रामायण के प्रसंग में रावण को बहुत ही अधर्मी और पापी बताया गया है। हालांकि एक दूसरे रूप से रावण को देखें तो उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं। रावण प्रचंड ज्ञानी और विद्वान था और उसके पास अथाह शक्ति थी। उसके पतन का कारण था अपने ज्ञान और बल पर घमंड करना। रावण के अंदर एक और बहुत ही खास बात थी जो संसार में किसी और के पास नहीं थी। वो शिव का परम भक्त था। उसके जैसा भक्त न कोई पैदा हुआ और न ही होगा। उसकी भक्ति से शिव भगवान भी निहाल हो जाते थे। एक बार राक्षस राज रावण ने भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सिरों को एक एक कर काटना शुरू कर दिया। इसी तरह रावण ने अपने सभी 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही रावण अपना अंतिम सिर यानी 10वां सिर काटने जा रहा था, उसी समय भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए और रावण को अपना 10वां सिर काटने से रोक लिया। यही नहीं, शिव जी ने उसके बाकी के 9 सिरों को पहले जैसा ही जोड़ दिया। साथ ही रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से उनका शिवलिंग अपनी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। साथ ही एक शर्त भी रखी कि लंका ले जाते समय शिवलिंग को धरती पर न रखा जाए। अगर रास्ते में कहीं पर भी शिवलिंग को भूमि पर ले जाया जाता है तो उसे फिर उठा नहीं पाओगे। रावण ने शिव जी की बात मानी और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल दिया। इसके बाद रास्ते में उसे लघु शंका जाना पड़ा। उसने एक व्यक्ति को शिवलिंग थमाया और लघु शंका चला गया। व्यक्ति को वो शिवलिंग बहुत भारी लगा। वो उसे संभाल नहीं पाया और विवश होकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण वापस आया तब उसने शिवलिंग को जमीन पर रखा देखा। उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उठा न सका। आखिर में थक हार कर उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बना दिया और शिवलिंग को वो वहीं छोड़कर लंका लौट गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहां आए और उन सभी ने शिवलिंग का पूजन किया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ भी है। यह झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। मान्यता के अनुसार इसकी प्रसिद्धि शास्त्र और लोक दोनों में ही है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे हर पाप से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही भगवान शिव शंकर की कृपा हमेशा बनी रहती है।